हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका हम संपूर्ण समाधान बताएंगे कि यह बीमारी आपको जड़ से कैसे ठीक होगा। यदि आप एमडीटी का दवा खा भी लिए हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है तो भी सबसे पहले आज के वीडियो में हम बताएंगे कि लेप्रोसी के मरीज जो है, जो चमड़े का आपको तो ध्यान रखा ही जाएगा, ठीक किया ही जाएगा, साथ में आप दांतों का देखभाल अवश्य करें। कुष्ठ रोग का दवा यदि आप एमडीटी का ले रहे हैं तो उसके चलते आपका आँख का जो रोशनी है धीरे धीरे ये कम होने लगता है। यह का रोशनी जो है आपका ये कम होने लगेगा तो आपको इसमें दवा को रोक करके सलाह लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। पपीते का सेवन बहुत ही फायदा इसमें करता है। तो आँख का रोशनी इसके साइड इफ़ेक्ट से कम होते हैं, उसका भी हम उपाय बताएंगे। उसके पहले दुनिया का कोई भी मरीज हो, वर्ल्ड का कोई भी मरीज हो, उसका दांत जरूर चमकनी चाहिए। कई लोगों को तो शौक रहता है गंदा करने का, इतने बढ़िया दांत को पान खाकर, बीड़ी पीकर, गुटखा खाकर, तिरंगा खाकर, सिगरेट पीकर ना जाने कितना उपाय करते हैं ताकि उनकी दांत खराब हो जाए। हम रिक्वेस्ट ऐसे लोगों से करेंगे जो दांत जितना चमकता हुआ अच्छा लगता है, आप किसी से पूछ कर देखिए, गंदा दांत किसी को अच्छा नहीं लगेगा। भले आप अपने को अमिताभ बच्चन जैसा आपको लगता हो, ये दांत ये आपको गंदा होने के बाद भी लगेगा कि हम बहुत स्मार्ट ही हैं। रंगीन दांत आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पता करिए, देखिए अपने मिरर में कि जो मोती की तरह दांत चमकेगा वो तो आपको पर्सनालिटी को निखारेगा ही, कई बीमारियों से दूर रखता है। यदि दांत का शौकीन हो जाए आप तो कई बीमारी को शुरू में ही आप रोक देते हैं। अच्छे खान पान के कारण दांत हमेशा आपको चमकते रहता है। यदि आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज हैं तो सबसे पहले उसका तो हम लक्षण बताएंगे कि चमड़ा का सुन्न रहना। यदि आप कोई भी है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, देहात में रहते हो या शहर में रहते हो, एक ही लक्षण आपको जानना है, कुष्ठ रोग का चमड़ा का सुन्न होना। यदि चमड़ा में आप जहाँ पर आपका चमड़ा मोटा हो रहा है, ये भैंस के चमड़ा के तरह, दही के छाली के चमड़ा के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह जहाँ पर कलर बदलने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे, वहाँ पर कलम हलाइए, चीटी काटिए, पिन हलाइए। यदि समझ में नहीं आए तो आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी की बीमारी लग गया है। सुनबहरी, ये सुनबहरी कहकर इसे साधारण आप बना देते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि ये गांव देहात के साधारण लोगों द्वारा इसका नामांकन किया गया है। चमड़ा सुन रहने का सुनबहरी है। सुनबहरी के फेर में मत रहिए, झाड़ फूक के फेर में मत रहिए, ओझा गुनी के फेर में मत रहिए। यह एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। सुनबहरी यदि आगे बढ़ता चला गया तो आपके हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव के उंगली को गिरा देता है, नाखून को भी धीरे धीरे काला करके मोटा होने लगता है नाखून, और धीरे धीरे नाखून भी एक एक करके गिरने लगते हैं। भारी कमजोरी रहने लग सकता है इसके चलते, और खांसी भी बहुत दिनों से आपको रह सकता है। चक्कर और कंपन जैसे आपको लक्षण देखने में आता है। जहाँ पर आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का सारा झड़ जाता है, पैर से चप्पल निकल जाएगा। जब आप चलेंगे तो बैलेंस में नहीं रहेंगे, शरीर हमेशा थरथराते रहता है, कांपते रहता है। और हाथ भी धीरे धीरे, हाथ भी पतला हो सकता है और धीरे धीरे उंगली भी पतला हो सकता है।
घाव यदि पकड़ ले, घाव यदि हाथ पांव में पकड़ ले तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि चमड़ा सुन्न है तो उसको अलग घाव, और घाव जो होता है उससे बिल्कुल ही अलग घाव है। मेडिकल कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में ये कभी हम पढ़ाते हुए हम नहीं देखे हैं। 4 वुंड, 4 टाइप का यानी 4 प्रकार का घाव आपको बताया जाएगा। क्लोज वुंड माने बंद, जिसका मुंह बंद होता है वो क्लोज वुंड है। जिसका मुंह खुला रहता है ओपन वुंड है। और एक लैसिरेटेड वुंड है जो कोई भोथार चीज़ से चिथरे चिथरे कट फट जाता है, वो आपको आता है। और पंचर्ड वुंड, जो गोली मारा जाता है किसी को, पंचर काफ़ी तीव्र गति से जो जा करके गोली वोली लग जाता है उसे पंचर्ड वुंड कहा जाता है। इन सब घावों को तो पढ़ाया जाता है। उसी के बगल में एक घाव जो है इसके बारे में भी पढ़ाना चाहिए, लेप्रोसुन होने वाला घाव। जहाँ चमड़ा सुन्न है वो लेप्रोसी वुंड के नाम से उसको बगल में ही पढ़ाना चाहिए। मेरा विचार कैसा लगा जरूर कहिएगा, ताकि इस बीमारी के बारे में छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, मेडिकल कॉलेज में कई तरह का डिग्री शुरू होता है, कई तरह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग से शुरू होकर डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, पीजी, FRCS लंदन, जो जितना पढ़ाई करे उतने तरह का डिग्रियाँ उपलब्ध रहता है। लेकिन जानकारी सबको होनी चाहिए। तो ये लेप्रोसी का घाव अलग होता है, चमड़ा सुन्न होता है और वो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको चमड़ा सुन्न है और घाव ठीक नहीं होता है तो आपको लेप्रोसी समझनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को बहुत ज़्यादा धूप लगता है, धूप में निकलने से दिक्कत होता है। इसमें झुनझुनी होता है, कहीं पर भी मारिएगा तो झुनझुनी बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा आपको झुनझुनाहट लगेगा कि फिर क्या कहा जाए। शरीर आपका बूढ़ा होने लगे, शरीर यदि बहुत कम उम्र में बूढ़े के समान होने लगे और लगेगा कि जहाँ पर सुखार आ गया है, चमड़ा फटा फटा रहता उस तरह से होने लगे और शरीर का जो चमड़ा होता है मोटा होने लगे। मोटा मोटी है लेप्रोसी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में आपको 2 तरह का इलाज आपको चलेगा MDT का। एक 6 महीने का कोर्स